नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, और मेरी हॉस्पिटल का नाम है भानु ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल। आज हम लोग बात करने वाले हैं शोल्डर के रिलेटेड प्रॉब्लम्स के। शोल्डर यानी ये शोल्डर का जॉइंट है, यहाँ पे ये शोल्डर जैसा जॉइंट यहाँ पे ऐसा होता है। जो हड्डी होती है उसका नाम है ह्यूमरस, स्कैपुला और क्लेविकल। ये तीन हड्डियों से मिलके हमारा शोल्डर का जॉइंट बना हुआ है। तो ये शोल्डर जॉइंट के अंदर काफ़ी सारे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जिसके लिए पेशेंट हमें मिलने के लिए आते हैं और हमारी सारवार या एडवाइस लेते हैं। काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स में से आज का वीडियो है रोटेटर कफ टेयर के ऊपर। तो रोटेटर कफ टेयर क्या होता है वो आज समझेंगे, लेकिन उसके अलावा और भी प्रॉब्लम है, जैसे कि कोई गिर जाता है तो यहाँ प्रॉक्सिमल ह्यूमरस में फ्रैक्चर हो सकता है, क्लेविकल या स्कैपुला में भी फ्रैक्चर हो सकता है। तो ट्रॉमा की वजह से होने वाले फ्रैक्चर्स में पीछे की हड्डी है, आगे की हड्डी है, तो ये फ्रैक्चर हो सकता है। उम्र जैसे बढ़ती है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, यहाँ पे गोले के अंदर घसारा की असर पड़ सकती है। फिर डिसलोकेशन यानी इसको खिसक जाना, शोल्डर का जॉइंट वहाँ अपनी जगह से खिसक जाता है तो उसको बोलते हैं शोल्डर डिसलोकेशन। और कभी कभी फ्रोजन शोल्डर जैसा भी हो जाता है, तो हाथ चिपक जाता है, वो हाथ ऐसे ऊंचा नहीं होता है। तो काफ़ी सारे ऐसे डिसीजेज है, लेकिन आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात है स्पेशली रोटेटर कफ टेयर। अभी रोटेटर कफ होता क्या है, तो ये शोल्डर जॉइंट अनोखा जॉइंट है। वो एक छोटी सी ऐसी गोले जैसी हड्डी के ऊपर ये बड़ा सा गोला, वो कप रकाबी जैसा है, लेकिन ये पार्ट छोटा होता है। जो स्कैपुला के अंदर ग्लिनोइड प्रोसेस होती है उसके सामने बड़ा जॉइंट है, यानी कि ये जॉइंट के आसपास उसको घुमाने के लिए स्पेशल आर्किटेक्चर के बनी हुई मसल्स की मांसपेशी है, उसको बोलते हैं रोटेटर कफ। एक मसल्स है वो यहाँ हमारे पीछे, लेकिन स्कैपुला से आगे से आने वाला मसल जिसको बोलते हैं सब स्कैपुलारिस। यहाँ ऊपर का पार्ट है उसको बोलते हैं सुप्रास्पाइनेटस, और यहाँ नीचे का पार्ट है उसको बोलते हैं इंफ्रास्पाइनेटस। तो ये मसल्स यहाँ पे मिला के गोले को आगे पीछे ऊपर नीचे साइड में रोटेशन ये कराने का मसल्स है, तो इसका नाम है रोटेटर कफ। और अभी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो रोटेटर कफ के जो मसल है उसका इंसर्शन यहाँ पे वो जो होता है उसको बोलते हैं टेंडन। तो ये जो पार्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्टाइल है, फ्लैशी पार्ट है, और जहाँ चिपकने वाला पार्ट है वहाँ पे पट्टे जैसा हो जाता है, उसको बोलते हैं लिगामेंट या फिर उसको बोलते हैं टेंडन। तो यहाँ पे मसल्स का जो टेंडन का पार्ट है, वो टेंडन जहाँ पे चिपकता है वो पार्ट थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, और कमजोरी की वजह से कभी झटका लगने से वो फट सकता है, टूट सकता है। तो आज हम लोग बात करने वाले ये टूट जाए तो क्या होगा। तो सबसे पहले पेशेंट, कभी कभी उम्र लायक पेशेंट थोड़ा सा ही झटका लगता है, कुछ उठाने के लिए जाते हैं, कोई खींचने के लिए फेंकने के लिए जाते हैं, तो वहाँ मसल्स की मांसपेशी फट जाती है, उसको बोलते हैं रोटेटर कफ टेयर। उसमें काफ़ी सारे पेशेंट को सुप्रास्पाइनेटस टेयर होती है, उसकी वजह से उसका हाथ ऊपर नहीं हो पाता है। वो पेशेंट दूसरे हाथ से ऐसे कर सकता है, लेकिन जैसे ही सहारा छूट जाता है तो ये हाथ ऐसे नीचे आ जाता है। तो ये तकलीफ काफ़ी सारे 45-50 प्लस पेशेंट्स को जितनी उम्र होती है उसके बाद ये देखने को मिलती है। वहाँ पेन भी होता है, कभी कभी रोटेटर कफ टेयर ज़्यादा पुराना हो जाए तो उसकी क्रॉनिक पेन बोलते हैं, और उसमें गोला बदलने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, उसको बोलते हैं रिवर्स शोल्डर आर्थ्रोप्लास्टी। लेकिन एक्यूट में क्या होता है कि जब ये झटका आ जाता है तो 2-3 दिन में पेशेंट को पता चल जाता है कि वो पहले वाली मूवमेंट रही नहीं, आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। तो सुप्रास्पाइनेटस मसल जो है वो यहाँ पे एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे से गुजर के यहाँ चिपकता है। अगर ये झटके से फट जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, तो हाथ ऊंचा नीचा नहीं होगा, जो ताकत है ताकत चली जाती है। अगर उसका डायग्नोसिस कराने जाए तो एक्सरे में ज़्यादा करके पता नहीं चलता है, क्योंकि वो मांसपेशी है, जबकि बोनी फ्रैक्चर होता है तो एक्सरे में पता चलता है। लेकिन जब ये गोला ऊपर की ओर आ जाता है तो समझ में आता है कि ये सुप्रास्पाइनेटस की इंजरी हो सकती है। उसका प्रॉपर डायग्नोसिस कराने के लिए आपको एमआरआई करवाना पड़ेगा। तो एमआरआई क्या है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग करके एक स्पेशलिटी है। वो बड़ा स्क्रीन के अंदर एक ऐसे अंदर लो चुंबक बड़ा होता है, उसके अंदर से जो तस्वीर आती है उसमें आपके लिगामेंट है, कोई नस है, मांसपेशी है, उसका कितना प्रतिशत फटा हुआ है, कंप्लीट टेयर है, पार्शियल टेयर है, वो पता चल जाएगा, और उसके मुताबिक उसकी ट्रीटमेंट होती है। तो सबसे पहले हम लोग पेन किलर देते हैं, दर्द को कम करने वाली गोलियां, उसके साथ विटामिन की, कैल्शियम की, और मांसपेशी अच्छे हो इसकी भी गोली आती है। अगर उससे फ़ायदा नहीं है
और कंप्लीट टेयर हो गई है। पार्शियल थिकनेस और कंप्लीट थिकनेस में क्या है, फुल थिकनेस में पूरा फट जाता है मांसपेशी। तो उसको रिपेयर करने के लिए दो प्रकार से रिपेयर कर सकते हैं। एक छोटा सा इंसिजन रख के मिनी ओपन सर्जरी बोलते हैं, और उसमें ओपन करके उसके स्पेशल एंकर आते हैं, वो लगाने के बाद उसका इलाज हो सकता है। तो वो ट्रीटमेंट है, वो मिनी ओपन ट्रीटमेंट बोलते हैं। और दूसरी ट्रीटमेंट है जिसमें छोटे से दूरबीन जैसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो अंदर डाल के आप उसके ऑपरेशन करके वहाँ से टाँके ले सकते हो। उसमें भी छोटे छोटे स्टिच आते हैं, वो दूरबीन की सर्जरी बोलते हैं, आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी। तो ये सर्जरी से रिपेयर हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे ये ज़्यादा देर तक चलता है, जैसे 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, फिर पेशेंट की जो रोटेटर कफ है वो रिवर्ट हो जाती है, बीच में काफ़ी बड़ी जगह हो जाती है, और वहाँ पे फिर कुछ फ़ायदा नहीं है वो टाँके लेके रिपेयर करने का। तो उस टाइम पे रिवर्स शोल्डर आर्थ्रोप्लास्टी कराते हैं, जहाँ पे एक ग्लिनोइड प्रोसेस है वहाँ गोले जैसा आ जाता है, और जहाँ पे ये ह्यूमरस का हेड है वह चम्मच जैसा पार्ट आ जाता है। तो उससे क्या होता है कि उसमें रोटेटर कफ की आवश्यकता फिर रहती नहीं, ये अपने आप डेल्टोइड मसल से भी ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये जानकारी मैंने क्यों दी, क्योंकि काफ़ी सारे पेशेंट को इसके बारे में पता नहीं होता है, और दवाई लेते रहते फिर बाद में उसकी किडनी के ऊपर भी असर हो जाती है। तो इसके लिए हम लोग ये चाहते हैं कि अगर आपको ये ना हो, इसके लिए करना चाहिए आपको हर रोज डेली एक्सरसाइज को, जो शोल्डर को ऊंचा नीचे करने की कसरत आती है, आगे पीछे ले जाने की एक्सरसाइज होती है। कभी फिजियोथेरापिस्ट के पास जाओ तो वो भी आपको सिखाएगा कोई ना कोई मशीन से, फिर अल्ट्रासोनिक वेव थेरापी या फिर कोई ना कोई थेरापी से भी अच्छा हो सकता है। लेकिन एक बार ये पूरा तकलीफ हो गया, टूट गया, तो उसके बाद उसका ऑपरेशन करने से फ़ायदा होता है। तो ये सब बातें मैंने आपको इसलिए बताई कि कभी भी ऐसी कोई तकलीफ हो तो आप मेरे को फ़ोन भी कर सकते हो, या मेरी कंसल्टिंग रूम पे आके मिल भी सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर है 8469026572, और मेरा हॉस्पिटल एक अहमदाबाद में है, जहाँ पे मैं हर संडे को आता हूँ। यहाँ का एड्रेस है बिहाइंड द कारगिल पेट्रोल पंप, SG हाईवे, भानु ऑर्थोपेडिक एंड मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक। और सोम से शनि में सेतपुर को मिलता हूँ, वहाँ पे भानु ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल नियर स्वामीनारायण टेम्पल, ऑपोजिट गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज और हाईवे रोड। बराबर, कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से बातचीत कर सकते हो, बता सकते हो। नमस्कार, थैंक यू।